खातून, होलोफेरा की खाला की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, होलोफेरा आज बाजार में भी नजर नहीं आई। पता लगाना होगा हमें, उसे तनहा नहीं छोड़ सकते। आप ठीक कह रही हैं, हमें उस पर नजर रखनी होगी। मेहमद, कल जाके देखो कि होलोफेरा क्यों नहीं आई, क्या बात है? आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं देख लूंगा। होलोफेरा और मेहमद की शादी के बाद बारी आएगी गोंजा की। उसमें अभी वक्त है वालिदा। क्या मतलब खातून? क्या आपने गोंजा के लिए किसी को पसंद किया है? कोई है जो गोंजा से अपनी नजरें नहीं हटा सकता। कौन है वो? सरदार अलाउद्दीन। उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन? ये आप क्या कह रही हैं? गोंजा, क्या ये सच है? बताओ मुझे। हाय, पुरसुकून हो जाइए। अपनी बहन से इस तरह बात मत करो मेहमद। गोंजा इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अलाउद्दीन सरदार को गोंजा से मोहब्बत हुई है। वो आज या कल रिश्ता भेजेंगे। यह नहीं हो सकता। उस्मान के बेटे से शादी नहीं हो सकती। मेहमद! बाबा, वालिदा की बात नहीं सुनी आपने? वो उस्मान का बेटा है। क्या करेंगे आप? क्या शादी कर देंगे इसकी? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा जो अभी तक पूछा नहीं गया। उस्मान को आने दो और अपना सवाल पूछने दो। उससे जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए भूल जाओ और यानी शहर के बाजार में कल कोई दुकान नहीं खुलेगी। आप तमाम कारीगरों को घसीट कर यहां ले आएंगी। आप हरगिज फिक्र ना करें सरदार, हम ये मसला हल कर लेंगे। मैं आपको ये काम सौंपता हूं गोंजा, आप ये काम करेंगी। जैसा मेरे बाबा का हुक्म। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, गोरखलू खान आया है। गोरखलू खान? चलाओ। जैसा कि आपने हुक्म दिया था मेरे हुजूर, औराज साहब और उनके जंगजू ताशली टेपे के मकाम पर आबाद हो गए हैं और तैयार हैं। सरवल साहब और इनके जंगजू के राग जंगल में इंतजार कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमने उन्हें रोक दिया, लेकिन शहजादी को ले जाने तक वो कोशिश करते रहेंगे। अब जिनकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी, उन्हें हिसार के मकाम पर इमरान के यहां रवाना कर दिया जाए। जो आपका हुक्म सरदार। सबसे पहले उन्होंने सौद पर हमला किया, फिर वहां से उन्होंने काला कैशलर कबीले पर हमला किया और वहां से हमने सुना कि किरकाश की तरफ कूच कर गए हैं वो। ये वाज़ेह है कि वो यहां से दोमानिश की तरफ हमला करेंगे और वो वहां जाके बूढ़ों और बच्चों को निशाना बनाएंगे।
जनाब। कहो क्या बात है? 50 जंगजू मजीद तैयार हैं। हम तुलूब आफ्ताब से पहले इन्हिसार जाएंगे। जो हुक्म जनाब। जनाब, मैं जंगजुओं को तैयार करूंगा और रात में ही डोमैनिक की तरफ निकल जाऊंगा। सुनो, तलुए आफ्ताब के वक्त जाएंगे। किस वक्त और कैसे हमला करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे हुजूर। बोरान, तुम हमारे साथ जंग पर नहीं जाओगे, तुम शहजादी को लेकर जाओगे। तुर्कों की आजादी के लिए शहजादी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जो आपका हुक्म। जाओ। आदाब से तुम ना वाकिफ हो सुल्तान याकूब। तुम तख्त पर बैठे रहे, इस्तकबाल नहीं किया। मैंने आपकी मदद को कबूल नहीं किया था शहजादे गोरकलू खान। मेरी शहजादी कहाँ है सुल्तान याकूब? अगर आपको लगता है कि वो मेरे पास है तो आप सऊद पर नहीं बल्कि कताहिया पर हमला करते। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि शहजादी कहाँ है। उस्मान हम दोनों का दुश्मन है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाँ, एक फर्क है। वो आपका दुश्मन है और मेरा रकीब। तुम भी मेरी तरह उसके खून के प्यासे हो याकूब। ना मैं कुचला हुआ हूं और ना कुचला जाऊंगा शहजादे। क्या आप में उस्मान सरदार को कुचलने की ताकत नहीं है? याकूब, मेरी कमान में तुम जैसे 100 मौजूद होंगे। वो महसूल भी अदा करते हैं और ताबे हैं मेरे। सुनकर कैसा लगा? उकसाने की कोशिश ना करो मुझे, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मकसद मुझे आपके खिलाफ करना है तो आप उसी रास्ते पर चलते रहें। जो भी हमसे डरता है वो हमारे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होता। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास शहजादी ले आओ, ना महसूल ना कोई और परेशानी बचेगी तुम्हारे पास याकूब। सोच समझ के फैसला करना। मंगोल काफिर।
खड़े हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ। जनाब, मैं तैयार हूँ जनाब, और जंग में साथ जाना चाहता हूँ मैं। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। ये है बहादुर। गौर से देखें इसे, सब गौर से देखें इसे। इसका दिल शेर का दिल है। ये जज्बा हर एक के पास है, आप में से हर एक के पास है। ये अगर गिर भी जाए तो खड़े होने से हिचकिचाएगा कभी नहीं। जो किसी भी तरह के नुकसान को कबूल नहीं करता, ये वो दिल है, ये वो दिल है जो धड़कता है तो सिर्फ फतह ही के लिए। हर किसी के सीने में धड़कता है, हर किसी के सीने में। यही चीज है हमें दूसरों से मुमताज करती है, जो तुर्कों की आजादी को तुर्क तलवार के हाथ में अमानत बनाती है। यही चीज है वो। और वो जो हमारे साथ नहीं है, उन्हें अपनी मसनदों पर बैठकर आराम करने दीजिए। आधी रात को जो चीज हमें मजबूर करती है ये मशक करने के लिए, यही दिल है वो। फतह इस्लाम के लिए धड़कता ये दिल। बताइए जरा, आपके सीने में दिल क्यों धड़कता है? जिहाद के लिए जनाब। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जनाब। हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। जब हमने रियासत कायम करने का फैसला किया, आपको क्या लगता है हमने इस बारे में नहीं सोचा? हम जैसे ही इस रास्ते पर निकले, हमें इस जंग का अंदाजा हो गया था। अलबत्ता कुछ सरदारान हमारा साथ नहीं देंगे। अलबत्ता हम में से कुछ हमारी पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे। सलेबी हर तरफ से हम पर वार करेंगे। मंगोल हमें शिकस्त देने के लिए हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा, अल्लाह हमारे साथ है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन फतह हमारी होगी। सिपाहियों, यह हुक्मरानी अमानत है, और मैं इसका ईमानदारी से ख्याल रखूंगा। हम ये नहीं जानते थे कि ये काफिर, ये बाज़ंतीनी हमें शिकस्त से दो चार करने के लिए शहजादी को मंगोलों के हवाले कर देंगे। हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे। सिपाहियों, हम सभी सीधे रास्ते पर हैं। अगर दुश्मन खौफजदा हरगिज फिक्र मत करें, हम इंशाअल्लाह साबित कदम रहेंगे, जख्मों पर मरहम रखेंगे, अपने शोहदा, अपने गाजियों का इंतकाम उनसे लेकर रहेंगे। कोई भी फिक्र मत करें। मुझे बताइए फिर से, ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। ये दिल क्यों धड़कता है? इस्लाम की खातिर जंग के लिए। है माशाल्लाह, है माशाल्लाह। सिपाही जंग के लिए तैयार है। आखिरी तैयारियां मुकम्मल कर लें। गुरकुल खान पर हमला करेंगे। ये लोग ऐसे नहीं रुकेंगे, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा।
कहते हैं उनकी जिंदगी का मसला है, मगर असल मसला तो महसूल का है। और वालिदा, अमीर तरीन ताजिरों ने तो सबसे पहले अपना सामान इकट्ठा किया। चंद ही ताजिर ऐसे हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। हम उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचेगा और हमारी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब से हमारी बात ना मानने वालों के साथ सख्ती से पेश आएंगे बाला खातून। आलगन, तुमने सुना नहीं? हाँ। क्या हुआ है? तुम सुबह से कुछ खोई खोई सी हो। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं। भाई, क्या आप मिले थे गौंजा खातून से बाजार के बाद? तुम क्यों खामोश नहीं रह सकती? हाँ, क्या ये ठीक कह रही है? क्या मैंने कुछ कहा नहीं था तुम्हें? असल में बात वो नहीं है वालिदा। वालिदा, सादत खातून ने गौंजा खातून को भाई के साथ खड़ा देखकर उन पर हाथ उठाने की कोशिश की। अरे वाह मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पहले क्यों नहीं बताई तुमने हमें ये बात? सादत खातून ने गुंजा खातून को मुझसे मिलने से मना कर दिया है। आलगन खातून ने जो सुना वो सच नहीं है। खातून, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। धोखा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तुमने वालिदा को मेरे बारे में मुखबरी नहीं की। गौंजा खातून, वो मैं। चुप। मुझे लगा तुम मेरी साथी हो कुलचे, मगर तुम तो मेरी वालिदा के साथ हो। अब बस, आइंदा तुम्हें अपने इर्द गिर्द ना देखूं मैं। माफ कर दें, मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे अपने से दूर मत करें, माफ कर दें। नहीं, अब भरोसा नहीं तुम पे। जो शख्स किसी की पीठ पे वार करे वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो गौंजा? मैं गुलचे से काम की मालूमात ले रही थी वालिदा। तुमने आज फिर मेरे हुक्म की नाफरमानी की है गौंजा। अगर मैं उस वक्त ना आती तो अलाउद्दीन को सब कुछ बता देती। जी हां, उसे बताने वाली थी मैं, और आप मेरी जासूसी करवाती रही। आप जानती हैं, अपनी वालिदा से एतमाद उठ जाना सहरा में तन्हा होने के बराबर है। तुम अपनी खुशी से इस सहरा में गई हो गौंजा, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। याद रहे, दोबारा नाफरमानी ना, हरगिज अलाउद्दीन से मिलने की कोशिश ना करना। मुझे और भी काम है। आपकी इजाजत है वालिदा? तुमने अपने भाई और पापा की बात सुनी? वो अलाउद्दीन के बारे में जानते हैं। वो तुम्हारे करीब तो आए जरा, फिर देखना मेहमद उसके साथ क्या करता है। वालिदा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? वालिदा बताइए। ये बताने के लिए कि तुम मेरी इजाजत के बगैर अलाउद्दीन के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती और अपना दिमाग इस्तेमाल करती तो मैं सबको कायल करके खुद अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन का लिबास पहनाती। बाबा के कुछ ना कहने पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। उनके दिमाग में एक बहुत अच्छे दामाद का रिश्ता है।
तुम यही चाहती थी ना? अब तुम अपने इंतखाब की कीमत अदा करोगी।